हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है तैयारियां आप लोगों की। तो एक और रिवीजन का सुपर फास्ट सीरीज बेस्ट वाला टेस्ट करेंगे। टॉप 80 क्वेश्चंस आज कवर करेंगे। मात्र 15 मिनट का आपको टाइम मिलेगा और 15 मिनट में 80 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो तरीका हमेशा की तरह सेम है। प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करके बताना है और लास्ट में स्कोर बताना है। टारगेट रखते हैं कि कम से कम आपके 60% तो आपको सही होनी चाहिए। और पहले वाले टेस्ट अगर आपने नहीं देखे हैं तो वो भी देख लेना, क्यों एग्जाम से पहले रिवीजन करवाने के लिए सीरीज है। तो सारे के सारे एक बार लाइक शेयर जरूर कर देना, ताकि एग्जाम से पहले और जितने भी इंपॉर्टेंट टेस्ट के क्वेश्चन बना सकते हैं बनाएंगे। पीडीएफ हमेशा की तरह आपको टेलीग्राम पे मिलेगी, जिसका लिंक की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और ये एग्जाम नगर ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो कर लेना। एग्जाम देने से पहले वहां पर फुल मॉडल पेपर है 150 क्वेश्चन के। तो अगर आप रिवीजन करना चाहिए या प्रैक्टिस करना चाहिए एग्जाम देने से पहले, तो वहां पर आप टेस्ट दे सकते हैं। राइट, तो चलिए करते हैं शुरुआत और देखते हैं कि आज आपका स्कोर कितना रहता है। चलिए, पहला क्वेश्चन है कि राजस्थान के पहले पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना राजस्थान में कहां पे? तो ये तो आप जानते हैं, जंगल प्रदेश बीकानेर में। तो राइट आंसर आपका बी है। ओके, रियासती काल में एक शब्द यूज होता था लाटा, कुंता लाटा। ये आपने सुना होगा। कर के रूप में यूज किया जाता था, तो खेतों में खलियान से रिलेटेड होता था। तो लाटा शब्द होता खलियान के लिए कर होता था। कुंता लाटा कर अगर आपने बिजोले किसान आंदोलन पढ़ा है तो ये बहुत बड़ा होगा। अच्छा, एक महल है अकबर का, मृग्या महल। मृग्या महल राजस्थान में कहां पर है? रूपवास में है। तो राइट आंसर आपका बी। अच्छा, रूपवास कहां पर है कमेंट करके बताना। ठीक है, भरतपुर में है, चित्तौड़गढ़ में है, कोटा में, जहां पर भी है कमेंट करके बताना। अच्छा, पाबूजी से संबंधित गाथा गीत यानी पाबूजी के पावड़े। पावड़े एक्चुअल में कहते हैं जो किसी की लोक देवता के जो वीर के गीत गाए जाते हैं ना, पावड़े कहलाते हैं। जो पाबूजी के पावड़े होते हैं उसमें कौन सा वाद्य यंत्र यूज किया जाता है? नायक या रेबारी जाति के द्वारा। देखो, एक तो होती है फड़। जब फड़ वाचन होता है पाबूजी का ना, तब तो रावण हथा यूज करते हैं। और जब पवाड़े यानी गीत गाए जाते हैं उसे माठ वाद्य यंत्र यूज होता है। तो राइट आंसर आपका एक हो जाएगा। और पाबूजी ये किसके अवतार है? लक्ष्मण जी के अवतार है। ऊंटों के देवता माने जाते हैं, पली के रक्षक देवता माने जाते हैं। अच्छा, चालिया या चालीसा महोत्सव है। ये चालीसा महोत्सव जो है वो किस समाज के द्वारा मनाया जाता है? तो सिंधी समाज, बी आपका सही। अच्छा, इसका तो जोहर मेला किस तिथि को पड़ता है? जोहर मेला चित्तौड़गढ़ का प्रसिद्ध है और ये चैत्र मास में पड़ता है, चैत्र कृष्णा एकादशी को। तो बी आप सही कर दीजिए। अच्छा, गंगा दशहरा का मेला राजस्थान में कहां पर पड़ता है? गंगा दशहरा का मेला पड़ता है राजस्थान में भरतपुर में, यानी राइट आंसर आपका एक है। इनमें से कौन सा नागर शैली में निर्मित सबसे अंतिम भव्य मंदिर है? तो नागर शैली, या आप सिंपल भाषा में महामारू शैली, और महामारू शैली को या प्रतिहार कालीन शैली भी कह सकते हैं। ये सोमेश्वर किराड़ू के मंदिर जो बाड़मेर में है, राजस्थान के खजुराहो, जो कहलाते हैं नवीनतम मंदिर कह दीजिए, ये अंतिम मंदिर कह सकते हैं। ओके, राजस्थान में सबसे पहले 1833 में कौन सी ऐसी रियासत थी जहां पर कन्या वध को अवैध यानी गैर कानूनी ठहराया गया था? तो सबसे पहले कोटा रियासत में, हाड़ौती में, बी सही है। बाकर बाऊजी निम्नलिखित में से किस जनजाति के संरक्षक पिता माने जाते हैं? तो बाकर बाऊजी शहरिया जनजाति। तो राइट आंसर आपका सी है। ओके, संत मलिक शाह की दरगाह राजस्थान के कौन से दुर्ग में? जैसे मीठे शाह की गागरोन के दुर्ग में, वैसे ही मलिक शाह की दरगाह जो है वो जालोर दुर्ग में है। सूखड़ी नदी के किनारे पे ये दुर्ग बना हुआ है जालोर में। राइट आंसर आपका बी है। एक घर में एक साथ 6 चूल्हे किस पुरातात्विक स्थल से यानी प्राचीन सभ्यता का कौन सा स्थल था जहां से घर में 4 से 6 चूल्हों के प्रमाण मिले थे? तो आहाड़ सभ्यता उदयपुर में है। राइट आंसर आपका बी है। किस शैली का जन्म जयपुर और मुगल शैली के मिश्रण से हुआ, यानी दोनों की विशेषताएं देखने को मिलती है? और ये अलवर चित्र शैली है, जहां पर गणिकाओं पर चित्र बने थे, वेश्याओं पर चित्र बने थे, हाथी दांत पर चित्रांकन हुआ था, चावल के दाने पे चित्रांकन हुआ था। राइट आंसर सी है। दाबू प्रिंट कहाँ की मशहूर है, प्रसिद्ध कहाँ की? तो आकोला की। आकोला आप जानते हैं कहाँ की है? चित्तौड़ की। मोम का दाबू आपको सवाईमाधोपुर का प्रसिद्ध है। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, सही है। बगरू प्रिंट है, ये जयपुर में है। और बाड़मेर में प्रिंट आप दो जानते हैं, एक तो है अजरक प्रिंट और एक आती है मलीर प्रिंट। जयपुर में एक सांगानेरी प्रिंट भी है। अच्छा, व्हील क्या होता है? व्हील एक्चुअली महलनुमा एक आकृति बनती थी, मिट्टी की एक महलनुमा आकृति होती है जो व्हील कहलाती है। कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है? सापेक्ष का निरपेक्ष हो जाएगा, आपत्ति का विपत्ति नहीं है, स्वकीय का परकीय हो जाएगा, व्यष्टि का समष्टि हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या है? बी आपका सही है, 2 नंबर। जिसको थोड़ा ज्ञान हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? सार्थक शब्द क्या होगा? जिसे थोड़ा ज्ञान होता है अल्पज्ञ हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका 4 है। किस वाक्य में क्रिया में इच्छात्वृत्ति का प्रयोग हुआ है?
इच्छातवर्ती का प्रयोग किसमें हुआ है? संभवतः वह शाम को लौट आएगा, ये तो नहीं है। डाक या चिट्ठी क्यों नहीं लाया, ये भी नहीं है। ईश्वर सबका कल्याण करे, यह इच्छार्थ वाक्य है, तो राइट आंसर आपका 3 है। अच्छा, किस शब्द में संधि सही नहीं है? आराम से पढ़ो और बताओ कौन सा आंसर है। सत्य धन धर्म, सधर्म सही है। सत्य धन नारी, सदनारी नहीं है, सन्नारी होता, तो ये गलत हो जाएगा 2 नंबर। महाद्रव्य महोदय हो जाएगा। वर्षा धन ऋतु तो यानी बी ऑप्शन जो है आपका गलत है। इनमें से किस शब्द में इल प्रत्यय नहीं लगा हुआ है? तो जटिल, इसमें तो लगा हुआ है। शामिल, शामिल में नहीं है। स्नेहिल में भी है और फेनील में भी है, तो राइट आंसर क्या है? बी आपका सही है। किस शब्द में संधि विच्छेद है वो सही नहीं लग रहा आपको, ठीक है? कौन सा संधि? पहला है महामात्य, महाधन आमात्य, आमात्य ने पहला ही गलत हो जाएगा आपका, 1 नंबर आपका सही आंसर है। ओके, घूमने फिरने वाला साधु के लिए आप एक सार्थक शब्द बताना है। इन एक शब्द में क्या कहेंगे? परिवारजक होता है, यानी राइट आंसर आपका 4 है। किस विकल्प में सभी शब्द जो है परस्पर पर्यायवाची है? तो कौन सा जोड़ा सही लग रहा है पर्यायवाची? तो अग्नि, वही अनिल, ये तो नहीं है। व्योम हो जाएगा, नभ और अंबर, व्योम, नभ और अंबर, यानी राइट आंसर 3 सही है। अगला कि अरावली पर्वतमाला की सर्वाधिक ऊंचाई और चौड़ाई जो है कहां पर है? तो दक्षिणी पश्चिमी अरावली जो है, दक्षिणी पश्चिमी अरावली में सर्वाधिक ऊंचाई और चौड़ाई है। कट्टापट्टा भूभाग मध्य अरावली का आता है ज्यादा, 4 आपका सही है। अरावली पर श्रृंखला में गुरु शिखर पर्वत, गुरु शिखर जो है वो समुद्र तल से उसकी ऊंचाई कितनी है? तो गुरु शिखर की ऊंचाई 1722 है, या फिर आपको 1727 मिलेगा लिखा हुआ, तो राइट आंसर आपका डी है। गेब सागर झील जो है वो राजस्थान में कहां पर है? तो डूंगरपुर में है, डी सही। अच्छा, राजस्थान की कौन सी झील है जहां से प्राप्त नील हरित शैवाल से N2 युक्त खाद बनाई जाती है? तो राजस्थान में ऐसी कौन सी झील आती है? तो मोती झील है, राइट आंसर सी है। अच्छा, कमेंट करके बता दो, आसान सा है, मोती झील राजस्थान के कौन से जिले में है? बिसलपुर परियोजना राजस्थान के किस जिले में आती है? तो ये नवाबों की नगरी में, टोंक में है। और हाड़ौती के पठार की मिट्टी कैसे? हाड़ौती के पठार में काली मिट्टी है जो कपास के लिए बढ़िया होती है। अगला है कि राजपूताना हेराल्ड, ये समाचार पत्र है, इसका प्रकाशन कहां से होता था? तो अजमेर से होता था, राइट आंसर सी। और लूनी नदी की एकमात्र सहायक नदी जो अरावली से नहीं निकलती है, जो नागौर से निकलती है, वो जोजड़ी नदी है, बी आपका सही है। जैसलमेर राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है और धौलपुर सबसे छोटा है, तो जैसलमेर धौलपुर से कितना गुना ज्यादा बड़ा है? तो 12.66 गुना बड़ा है, सी सही है। छोटी तीज का त्योहार जो है वो किस महीने में आता है? श्रावण मास में, श्रावण शुक्ला तृतीया को, राइट आंसर 1 है। और किनमें से किस वाच्य में कृतवाच्य का प्रयोग हुआ है? चलिए थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस जैसा क्वेश्चन है, तो कौन सा? मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, यानी राइट आंसर आपका 4 है। किस शब्द में अप्रत्यय अ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? अ उपसर्ग का प्रयोग किसमें हुआ है इसमें? ठीक है, तो अवश्य, अवचन, वाप्ति या अवदय, वाप्ति में हो जाएगा, राइट आंसर आपका 3 है। दाल में कुछ काला होना, मुहावरे का मतलब क्या होता है? ठीक है, दाल में कुछ काला होना यानी कुछ गड़बड़ होना, संदेह होना, शंका होना, यानी राइट आंसर आपका 4 है। किस शब्द में परा उपसर्ग नहीं लगा हुआ इनमें से? तो पराक्रम, परामर्श इसमें तो है, पराक्रम इसमें भी है, पराभाव इसमें भी है, परायण नहीं है, ये नहीं हो सकता, 4 आपका सही है। किस विकल्प में मुहावरे का भावार्थ जो है वो आपको गलत दिया हुआ है? पहला है कन्नी काटना, यानी पेंच लड़ाकर पतंग काटना, ये तो सही नहीं है। कान खड़े करना यानी इस तरह को जाना, ये सही है। पत्थर की लकीर यानी पक्की बात, एमिट बात, ये भी सही है। सिर धूनना यानी पश्चाताप करना, ये भी सही है। तो गलत कौन सा है? पहला ही गलत है। किस शब्द का संधि विच्छेद है जो आपको गलत लग रहा है? पहला है प्रतीक्षा, प्रतिधन इच्छा, ये नहीं है। मधुरी यानी मधुधन, ठीक है। अथेष्ट यथा धन इष्ट, ये भी सही है। पावक पोधनक, ये भी सही है। तो गलत कौन सा है? पहला गलत है। कलई खुलना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? कलई खुलना यानी रहस्य प्रकट हो जाना, रहस्य उजागर हो जाना, 4 आपका सही है। अच्छा, कौन सा शब्द केस का पर्यायवाची नहीं लग रहा इसमें से? तो कुंतल तो है, कच भी है, शिरोरूह भी है, सरोरूह नहीं है, यानी राइट आंसर आपका 4 है। किस शब्द में संधि आपको गलत लग रही है? तो पहला है अतः धन एव, अतएव ये सही है। मम धन इतर, ममेतर सही है। अक्षर उहणी अक्षोणी, ये भी सही है। नौ धनुडा, ये गलत है। तो 4 आपका अपवाद वाला है, 4 गलत है। ओके, अगला है कि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन करना है, तो कौन सा शुद्ध है? पहला ही है, राइट आंसर 1 है।
ओके, नौटंकी और रामलीला राजस्थान के किस भाग में ज्यादा प्रसिद्ध है? तो पूर्वी राजस्थान में ज्यादा है, 4 आपका सही। और मेवाड़ के अरावली क्षेत्र में भील जाति का कौन सा लोकनाट्य है? तो गौरी लोकनाट्य किया जाता है, जो सबसे प्राचीन है लोकनाट्य का, मेरू नाट्य भी कहलाता है और दिन में जिसका आयोजन किया जाता है। राजस्थान में लोक नाट्य की सबसे प्रसिद्ध विधा कौन सी है? तो सबसे प्रसिद्ध ख्याल आती है राजस्थान में, 1 आपका सही है। अच्छा, अग्नि नृत्य का उद्गम राजस्थान में कहां पर हुआ? तो कतरिया सर बीकानेर में है, जसनाती संप्रदाय के द्वारा, बी आपका सही। और राजस्थान में पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की थी? तो चंद्रोदय ने लिखा था पृथ्वीराज चौहान तृतीय के टाइम पर, राइट आंसर बी है। विशल देव रासो की रचना किसने की थी? रीट में भी क्वेश्चन आया था। विशल देव रासो नरपति नाले जी का है, राइट आंसर आपका 4 सही। एक ग्रंथ है खुमान रासो, किसने लिखा था? दलपति विजय जी का है, बी आपका सही। और पृथ्वीराज विजय ग्रंथ की रचना किसने की थी? जयानक भट्ट जी ने की थी, तो 4 सही कर दीजिए। राजस्थान में बूंदी के महाराव राम सिंह के दरबारी कौन थे? तो बूंदी के राम सिंह के दरबारी कवि थे सूर्यमल मिश्रण जी, बी आपका सही है। और कान्नड़ देव प्रबंध ग्रंथ किसने लिखा था? पदम नाम जी ने, जालोर के शासक थे कान्नड़ देव चौहान जी, राइट आंसर बी है। राजस्थान में प्रसिद्ध वेली कृष्ण रुक्मणी ग्रंथ किसने लिखा था? पृथ्वीराज राठौड़ ने लिखा था, सी आपका सही। राजस्थान के मरुस्थलीय प्रदेश जालोर में शादी के समय माली, ढोली और सरगड़ा और भीलों के द्वारा एक थाकना शैली में नृत्य होता है। थाकना एक्चुअली ढोल बजाने की एक शैली होती है, तो ढोल नृत्य होता है जालोर में और विवाह के टाइम पर किया जाता है। महाराणा कुंभा के द्वारा रचित ऐतिहासिक नाटकों में राजस्थान की किस बोली का प्रयोग हुआ है? तो कुंभा के नाटकों में मेवाड़ी बोली का प्रयोग हुआ है, बी आपका सही है। अच्छा, राजस्थान में स्त्रियों के द्वारा कमर से एड़ी तक पहने जाने वाला जो वस्त्र होता है वो कौन सा होता है? तो घाघरा पहनते हैं, राइट आंसर आपका 4 है, सॉरी 3 है। इनमें से कौन सा है जो नाक में नहीं पहना जाता? नाक में नहीं पहने जाने वाला आभूषण, नथ पहनते हैं नाक में, चोप भी है, कांटा भी है, आंवला नहीं है, तो राइट आंसर आपका 4 है। हर समय दूसरों की कमियां ढूंढने वाले के लिए एक शब्द कहें तो क्या कहेंगे? प्रवेशी होगा, यानी 1 आपका सही है। इनमें से किस शब्द में संधि सही नहीं लग रही है? जो सही नहीं, पहचान करके बताओ। तो अधिधन आदेश अध्यादेश सही है, अभिधन आगत अभ्यागत ये भी सही है, अधिधन अधीन अध्याधीन ये सही नहीं है, और अभिधन अर्थ व्यर्थी हो जाएगा, तो राइट आंसर आपका 3 गलत है। कौन सा विलोम युग्म सही है? समरण, विसमरण, तो पहला ही सही है, पहला ही सही हो जाएगा, 1 आपका सही है। अच्छा, कौन सा विलोम शब्द युग्म आपको सही नहीं लग रहा है इनमें से? तो पहचान कीजिए। आकर्षण का विकर्षण हो जाएगा, अमल का विमल हो जाएगा, तो अमल का विमल सही नहीं है, बाकी ईमानदार का बेईमान ठीक है, आकर्षण का विकर्षण भी ठीक है, कहते हैं वो सही हो जाएगा, तो राइट आंसर क्या है? गलत कौन सा है? 2 नंबर गलत है। आभरण और आमरण शब्द युग्म का अर्थ भेद बताना है। आमरण का मतलब क्या होता है? आमरण यानी एक आभूषण है, और आमरण यानी मरण पर्यंत, तो राइट आंसर कर दिए, 3 नंबर सही जोड़ा है। इनमें से कौन सा शब्द धनुष का पर्यायवाची नहीं लग रहा? धनुष का पर्यायवाची विषिक नहीं होता, कोदंड भी होता है, चाप भी होता है, सरासन भी होता है, तो राइट आंसर आपका 1 है। अच्छा, किसमें द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है? द्वंद्व समास शुभागमन में नहीं है, दाल और भात भी है, भूत और प्रेत भी है, शुभ और अशुभ भी है, तो राइट आंसर आपका 4 है। वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द की पहचान करने की इनमें से कौन सा सही है? तो दंपति सही लिखा हुआ है, 2 आपका सही है। अच्छा, किसमें कर्मधारय समास नहीं है? ये तो और भी आसान से पहचान लोगे आप। कौन सा है? गजानन, गजानन में नहीं है, बाकी महात्मा भी है, कालासामी भी और नीलकमल में भी है। चलिए, किसमें बहुरी समास है? बहुरी समास कौन सा उदाहरण हो जाएगा इसमें से? तो चतुरानन, चतुरानन यानी 2 सही है। अगला एक, इनमें से किस शब्द में बे उपसर्ग नहीं है? बेचारा, बेचारा में तो है, बेचान में नहीं है, बेईमान में भी है और बेवकूफ में भी है, तो राइट आंसर क्या है? 2 सही है। अच्छा, गुलाबी क्रांति का संबंध किसे रहा था? झींगा उत्पादन से, 3 सही। और एकमात्र अभिलेख में अशोक ने अपने आप को मगधाधिराज यानी पियदेशी राजा मगध कहा है। मगधाधिराज यानी मगध का राजा कौन से अभिलेख में? बाबरू का जो शिलालेख मिला था बैराट सभ्यता से, उसमें। और माही बजार सागर परियोजना कौन कौन से राज्यों की है? तो राजस्थान और गुजरात की है। उस अभियान का नाम क्या है जिसके पूर्वी सिरे पर गागरोन का दुर्ग है, दक्षिणी सिरे पर हिंगलाजगढ़ है और पश्चिमी सिरे पर बैंसरोडगढ़ का दुर्ग है? तो कौन सा अभ्यारण आता है? तो दर्रा अभ्यारण है, यानी डी सही है। और उनमें से कौन सा जुड़ा है? गलत है, बेमेल है। गुलाबी नगरी जयपुर को ठीक है, झील नगरी उदयपुर ठीक है, वस्त्र नगरी भीलवाड़ा है, कोटा नहीं है, सूर्य नगरी जोधपुर ठीक है, तो गलत हो जाएगा 3 नंबर।
माधो सिंह और जवाहर सिंह के बीच में कौन सा युद्ध हुआ था? तो कामा का युद्ध हुआ था कब? 1768 में। किस जिले में आकलवुड फॉसिल पार्क है? तो जैसलमेर में। मरु उद्यान में। राइट आंसर 3। और कौन सा देश लगभग राजस्थान के क्षेत्रफल के बराबर आता है? तो लगभग जापान जो है वो लगभग बराबर है। 3 आपका सही है। रूपाजी और करपाजी का संबंध जो है वो कौन से किसान आंदोलन से रहा है? तो बेगू किसान आंदोलन। 3 आपका सही। और गोडवान पक्षी को राज्य पक्षी का दर्जा कब दिया गया था? वो 82 में। तो राइट आंसर कर दिए। और राजस्थान में साहित्य अकादमी कहां पर है? तो उदयपुर में। डी है वो आपका सही आंसर है। तो ये थी आपकी 15 मिनट टॉप 80 क्वेश्चंस। जैसा कि कल भी हमारे टेस्ट में एक क्वेश्चन गलत हो गया था, और मैं हमेशा कहता हूं कि हम पूरी कोशिश करते हैं कि किसी प्रकार का मिस्टेक ना हो, लेकिन जब भी आपको कोई एरर लगे किसी क्वेश्चन में, कमेंट में बता दिया करें, मैं कमेंट में उसका आंसर कर दूंगा। और जो भी आपका स्कोर रहा है कमेंट करके बताना है, और लाइक जरूर कर देना अगर नहीं किया है तो। पीडीएफ आपको हमेशा की तरह टेलीग्राम पे मिल जाएगी। और एक और टेस्ट करेंगे आज 50 क्वेश्चन इंग्लिश का। देखते हैं आपकी इंग्लिश की तैयारी और कैसी है। तो कर दीजिए लाइक शेयर, और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।